हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, हमें डोमेन निकालना है एफ एक्स का इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसका हमें डोमेन निकालना है। डोमेन और रेंज में आप में से काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती होगी, तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना, तो डोमेन का मतलब है कि एक तरह से इनपुट, और रेंज का मतलब है कि एक तरह से आउटपुट। मतलब जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर जो भी है, ठीक है, तो मतलब हम x की क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी डोमेन, और जो y की रिजल्ट में वैल्यू आएगी मतलब x की वैल्यू के अकॉर्डिंग, दैट विल बी रेंज। मतलब डोमेन हो गया इनपुट और रेंज हो गया हमारा आउटपुट। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या करते हैं, इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो साइन को हम राइट हैंड से शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन वाई विल बी इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो है ना साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर y तक लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस एक्स स्क्वायर है और हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया, हमने मीन्स मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि -1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ से 1 के बीच में लाई करेगी। और यहाँ पे हम रीज़न दे सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू या साइन वाई की वैल्यू, साइन वाई की लिखी जाती है, यहाँ पे वाई देना है, तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर से, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि ये साइन चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ सेम नंबर है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। तो मोड ऑफ एक्स एक तरह से, सॉरी, मॉडुलस ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स की प्लस माइनस वाले दोनों लेंगे शुड बी लाइक दैट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो -1 से 1 के बीच में लाइक कर रही है, दैट मीन्स डोमेन शुड बी क्या, -1 से 1। हाँ, एक ये हुआ, ये शायद स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको श्योरिटी में कि स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं तो इसको मतलब -1 इंक्लूडेड है जो हमारे इधर है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती -1 और 1, तो या इसका मतलब है माइनस और 1 इंक्लूडेड नहीं है, उनके बीच में जो नंबर है वो इंक्लूड कर देंगे, लेकिन -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन था, तो ऑब्वियसली बात है हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब वीडियो की एक सेकेंड और, ये हमारे क्वेश्चन का बी पार्ट है, तो इनकेस एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है तो आगे बी जरूर लिखना और -1 नेक्स्ट लाइन में लिखना। जैसे यहाँ पे जैसे हमारा सोल्यूशन खत्म हो गया, तो मतलब यहाँ पे चाहे आप लिख सकते हो, लेकिन एक तरह से आंसर लिख के ना, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाए, और एक तरह से टिब्बा बना देना ताकि एग्जामिनर मतलब फटाफट उसका आंसर पे ध्यान जाए। हो सकता है ऊपर वाला प्रोसेस वो देखे ही ना। ठीक है, तो हमें एग्जामिनर को किसी भी तरह से इरिटेट नहीं करना। अब हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज़ कि मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स देती हूँ एक एग्ज़ाम को दिखाते हुए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था ये, मतलब मुझे किसी बच्चे ने भेजा था, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये 4th क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। बी विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, हमें स्क्वायर ही चाहिए थे। ठीक है, अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखाती हूँ कि इस बच्चे ने किस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर उसने कोई, तो सबसे पहले तो उसने क्या लिख रखा है, 4th को इज इक्वल टू एफ, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। आपने क्वेश्चन लिख दिया और आपने 6th में इसको सही आंसर लिख दिया, लेकिन 4th मतलब ये एक तरह से हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हमें तो -1 यानी कि हमें 4 लिख के और फिर जो बी या सी जो भी ऑप्शन था -1 लिखना था, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया। मतलब 4th के सामने तो 4th का आंसर ही होना चाहिए ना, आपने गलती से 4th का क्वेश्चन ही लिख दिया है, तो ऑब्वियस ये है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है ना वो गलत हो गया। मतलब हमारा क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो गया, क्योंकि हमने 6 के आगे ये लिख दिया, इसका मतलब हमारा 6th क्वेश्चन भी गलत हो गया, 4th क्वेश्चन भी गलत हो गया। मतलब एग्जामिनर का ध्यान जाए, उसका मन करेगा तो हमें 6 क्वेश्चन में मार्क्स देगा, नहीं तो 4th में तो बिल्कुल नहीं देगा, और 6 में भी हो सकता है ना दे। ठीक है, मतलब उसको पता चल जाए कि हाँ बच्चे से गलती हो गई, हालांकि आपसे गलती हुई है, मतलब स्पीड में हम ऑब्वियसली बातें इतनी गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन हमें जो है ना इतना टाइम मैनेज करना है कि लास्ट के 10 मिनट में हमें ये मिल जाए चेक करने के लिए कम से कम कि ना अभी हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है ये सब। ठीक है, तो इसके बदले भी हमें क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सक्षम प्लीज़ मतलब ये लापरवाही मत कीजिए। ठीक है,
आपकी बड़ी बहन होने के नाते ही समझा रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।